नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज मैं आपको कुछ देशभक्तों से, मूर्खों से, धूर्तों से, षड्यंत्रकारियों से और दानी सज्जनों से, बहुत सारे लोगों से आपका परिचय करवाने वाला हूँ एक ही साथ। तो कृपया इन शब्दों को मेरे ध्यान से सुनें और अगर आपको अच्छे लगें तो इन्हें दूसरों को भी प्रेषित करें, दूसरों को भी सुनाएं। सुन लो देशवासियों, ये गद्दारों की योजना है। ठीक या गलत कुछ भी हो, सब मोदी योगी पे थोपना है। कोरोना की आड़ में हरदम उल्टा सीधा भौंकना है। इनका तो सिर्फ एक मंत्र है, देश आग में झोंकना है। ये भगदड़ कोई संयोग नहीं है, सोची समझी योजना है। आप सोच रहे होंगे कि भी ये जो मजदूरों की भागदौड़ हो रही है, इधर उधर इधर उधर, ये कोई संयोग है? संयोग नहीं है। ये भगदड़ कोई संयोग नहीं है, सोची समझी योजना है। साम दाम दंड भेद सभी से, केवल मोदी शाह को रोकना है। मोदी जैसे कर्म योद्धा नहीं रोज धरा पे आते हैं। मोदी जैसे कर्म योद्धा नहीं रोज धरा पर आते हैं। आओ हम सब मिलकर के इनको सशक्त बनाते हैं। आज चकित है भूमंडल मोदी की निर्णय क्षमता से। निर्णय इतने कठिन न होते, मोह न होता जो सत्ता से। निर्णय इतने कठिन न होते, मोह जो होता सत्ता से। अब शब्दों के बाण झेलता रोज नए गद्दारों से। अडिग खड़ा है अपने पथ पर, झुका नहीं मक्कारों से। ये तैयारी आगे की है, अब हम सबको सोचना है। सोचने वाली बात यह है कि मेरे 20 का मतलब 2020 और 24 का मतलब 2024। ये योजना 20 की है, 24 में कैसे रोकना है? नहीं, योजना 20 की है। ये योजना 2020 की नहीं है, तो इन शब्दों पे जरा ध्यान दें। नहीं, योजना 20 की है, ये 24 में कैसे रोकना है? घर मान के जिम्मेदारी अपनी, अपना फर्ज निभाया होता। अब देखिए उन्होंने करना क्या था, किया क्या है, हुआ क्या है। घर मान के जिम्मेदारी अपनी, अपना फर्ज निभाया होता। कोरोना की कब्र बनाकर इसे तभी दफनाया होता। ये रियलिटी है, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। अगर सभी ने मिलकर एक साथ सहयोग किया होता तो इस कोरोना को वहीं दफन किया जा सकता था, बहुत जल्दी इसको खत्म किया जा सकता था। लेकिन हमने जीएसटी पर केवल मोदी को घेरना है। अपनी नाकामी का ठीकरा योगी के सर फोड़ना है। हर्षवर्धन की उपलब्धि से नापने को जोड़ना है। अमित शाह की नीतियों से अपना नाता तोड़ना है। रेल चाहे खाली लौटे, पीयूष को नहीं छोड़ना है। बाजार गर्म कर अफवाहों का हमें देश को तोड़ना है। सिक्किम हिस्सा नहीं देश का, ऐसा नक्शा जोड़ना है। अब देखिए, पाकिस्तान घबराहट में या किसी भी वजह से या युद्ध के डर से कि जो हमारा पीओके जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसको खुद भारत के साथ जोड़ रहा है, भारत के नक्शे में जोड़ रहा है। अब किस घबराहट में जोड़ रहा है, किस डर से जोड़ रहा है, ये तो पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है क्या चाल है उसकी या क्या हकीकत है उसमें। लेकिन देखिए, बात जो है, दूसरी बात यह है कि हमारे देश में बैठे हुए कुछ लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो हमारे देश के हिस्से को दूसरे देश के हिस्से से जोड़ रहे हैं, या ये समझ लो कि हमारे देश के हिस्से को अपने से काट रहे हैं, अलग कर रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? गद्दार हैं, वफादार हैं, क्या कहेंगे आप खुद समझिए। ये आपके सामने है सारा खेल। एक पाक ने JNK को भारत के संग जोड़ दिया है। एक केजरी ने सिक्किम को भारत मां से अलग किया है। देश के गद्दारों, तुमको देश कभी ना माफ करेगा। जूतों से सम्मान तुम्हारा एक दिन ये आवाम करेगा। रोहिंग्या के लिए सुरक्षित तुमने दिल्ली को बना दिया। कितने निकृष्ट छलिया हो, तुमने ही स्वदेशी को मान दिया। इनकी गद्दारी के किस्से कितने और प्रमोद लिखे। केवल सत्ता विरोध की खातिर ये करते कपट विरोध दिखे। केवल सत्ता का विरोध करना है, केवल सत्ता का। लेकिन मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, शायद इन्हें समझ आ जाए और समझने चाहिए। देश और प्रदेश के सब मंत्रियों से प्रार्थना है, दर्द देश का इस संकट में सबको मिलकर बांटना है। छोड़ राजनीति को, अब देश का निर्माण करो। साथ चलो देश के और लीक काटना बंद करो। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। महाराष्ट्र में फेल हुए हैं ये राहुल ने मान लिया है। उद्धव राउत की जोड़ी को शरद पवार ने जान लिया है। बंगाली बंगाल ना आए ये ममता ने ठान लिया है। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ी बंगाल की रक्षक हैं और सबसे बड़े पद पे बैठी हैं, वहाँ क्या हाल है उनका।
आने नहीं दे रही है बंगालियों को बंगाल में, कहती नहीं हम इनको नहीं बंगाल में ले सकते हैं। बंगाली बंगाल ना आए ये ममता ने ठान लिया है, असली चेहरा कांग्रेस का माया ने भी पहचान लिया है। सर्वश्रेष्ठ सीएम है योगी, सर्वश्रेष्ठ सीएम है योगी, ये भारत ने मान लिया है। राम रोजगार और रफ्तार ये योगी की योजना है। गोरखनाथ गुरु के चेले और नहीं कुछ सोचना है, गोरखनाथ गुरु के चेले और नहीं कुछ सोचना है। और दो शब्द तो दो क्या बहुत, अगर हजारों शब्द भी हों तो भी कम है, लेकिन दिल से एक धन्यवाद, एक हार्दिक अभिनंदन मैं करना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने इस कोरोना काल में तन मन धन से आगे बढ़ के हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का सहयोग किया है बहुत अच्छी तरह से। और इतना सहयोग किया है कि उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन दो शब्द मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। और उन दानवीरों का जिन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के देश के लिए हाथ बढ़ाया है, जैसे हमारे बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े, रतन टाटा जी, महिंद्रा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, पतंजलि ग्रुप, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री से हमारे हीरो अक्षय कुमार, सोनू सूद जी, यानी ऐसे लाखों नाम हैं जो इस परेशानी में सामने आए हैं और जिन्होंने दिल खोल के करोड़ों में दान दिया है और देश को सशक्त किया है। उन सभी का मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं और दो शब्द उनके लिए। और जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, जो भी इसमें सहयोगी हैं, उन सभी का ये धन्यवाद है। मैं अपनी तरफ से दो शब्द उनको धन्यवाद में बोलना चाहता हूँ। जितने भी देश में धनिक दानी महान हैं, जितने भी देश में धनिक दानी महान हैं, स्वार्थ छोड़ जो आगे आए सबको मेरा प्रणाम है। जिन्होंने भी सेवा भाव मन से निभाया है, उतना ही अपने आप को निकट प्रभु के पाया है। दानियों की शान में ये शब्द मेरे बोलते हैं, बहुत बड़ी ये श्रृंखला है जो अपनी तिजोरी खोलते हैं। देशभक्त देशवासी दानवीर जवान हैं, देशभक्त देशवासी दानवीर जवान हैं। स्वार्थ छोड़ जो आगे आए सबको मेरा प्रणाम है, स्वार्थ छोड़ जो आगे आए सबको मेरा प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।